वेलकम टू ऑल ऑफ यू MKC एजुकेशन पर। तो आज का टॉपिक है बीज व्यंजक क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 का मैथ में क्या चैप्टर का नाम है? बीज व्यंजक। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में क्या क्या जानेंगे, तो याद रखिए बीज व्यंजक के पद। पहले हम लोग बीज व्यंजक के पद के बारे में जानेंगे। एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद और समान और असमान पद, गुणांक, ये इतना सारा समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे बीज व्यंजकों के जोड़। ठीक है, बीज व्यंजकों के अवलोकन और बीज व्यंजक के मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग के पास कितना टॉपिक है? 1 2 3 4। तो 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीज। ठीक है, व्यंजक क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, हमारे मन में तो क्वेश्चन आता है कि बीज व्यंजक हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है, ये क्या होता है, यही तो आता है क्वेश्चन। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, ये टर्म यानी पद में होता है। ठीक है, या तो प्लस के साथ, माइनस के साथ, या डिवाइड के साथ, या गुणा के साथ। ठीक है, और इसमें दो ही शब्द का उपयोग होता है, दो ही चीज़। एक होता है वेरिएबल और एक होता है नॉन वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, इसमें जो प्रयुक्त संख्या होता है वो एक वेरिएबल संख्या होता है, एक नॉन वेरिएबल संख्या होता है, जिसको बोलते हैं अचर, जिसको क्या बोलते हैं? चर और अचर संख्या। ठीक है, कोई भी व्यंजक तभी बनेगा जब उसमें चर और अचर संख्या होता है। जैसे मान लेते हैं 2x, x क्या हो गया? चर। यहाँ पे अचर संख्या किसको बोलेंगे? जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 2 4 6 8 10, या 1 2, कुछ भी संख्या जो रहेगा जिसका मान कभी नहीं बदलता है वो क्या होता है? अचर संख्या, नॉन वेरिएबल नंबर। वेरिएबल जिसका मान बदलता है, यानी अल्फ़ाबेट का जो भी है सारा क्या होगा? नॉन वेरिएबल। अगर हम क ख भी मान सकते हैं, ये सारी संख्या क्या होगा? वेरिएबल, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। कभी आप देखिएगा x का मान 2 आता है, कभी x का मान 3 आता है, कभी 4 5 6 1/2 कुछ भी आ सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर। तो बीज व्यंजक क्या होता है? तो बीज व्यंजक मुख्य रूप से वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का टर्म होता है, जो प्लस माइनस गुना भाग में रहता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि बीज व्यंजक जैसे क्या होता है। तो ये समझ में आ गया पद में कैसे रहेगा, टर्म प्लस माइनस का कैसे रहता है। तो यहाँ से देखिए 2x + 2 रहा, ये क्या बन गया? बीज व्यंजक। ये बराबर 5, ये भी बन गया बीज व्यंजक। कुछ भी, जैसे मान लेते हैं 3x² + 4x - 4z 3x/2 7y/3, ऐसे कितनों भी बढ़ा रहे, सब क्या होगा? बीज व्यंजक। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते कि बीज व्यंजक के पद के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग को 3 प्रकार के पद जानना है। ठीक है, पहले जानना है एक पद। ठीक है, दूसरा द्विपद, और तीसरा हम लोग को जानना है त्रिपद। ठीक है, अब पद का गणना हमेशा प्लस और माइनस को देख के करते हैं, याद रखना। कितना पद है उसका जानकारी हमें प्लस और माइनस को देख के ही पता कर सकते हैं। ठीक है, एक पद, द्विपद और त्रिपद इसको। ठीक है, और एक होता है बहुपद, जिसमें बहुत ज़्यादा पद हो। बहुपद मुख्य रूप से त्रिपद के रूप में भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक पद, जैसे 2x, ये हो गया एक पद, सिर्फ एक ही पद है। जैसे हो गया 3x²/4, ये पूरा हो गया एक पद। ठीक है, तो यहाँ से एक पद, इस पद को किससे गिनते हैं? तो प्लस और माइनस से। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर गुना, जैसे 2x, इसका मतलब क्या है? 2 गुना x, गुना में रहेगा या भाग में रहेगा तो उसमें पद नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2x, यानी एक पद। जैसे एक बड़ा सा ले लेते हैं 3xyz, नीचे लिख देते हैं 4, तो ये पूरे को क्या बोलेंगे? एक पद। यहाँ से कोई दिक्कत? द्विपद में आ जाता है, जिसमें दो पद हो, यानी कि प्लस या माइनस रहे। जैसे 2x + 2 रहा,
तो प्लस है तो यहाँ से गिनेंगे एक पद और एक दो पद, तो ये कितना हो गया दो पद, जिससे हो गया 3x² - 4xy। ठीक है, ये हो गया एक पद और एक ये पद हो गया, तो टोटल मिला के दो पद, तो इसी को क्या बोलते हैं द्विपद। त्रिपद में तीन पद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 3x² + y + z, तो ये क्या हो गया एक पद एक पद एक पद, तो टोटल कितना हो गया त्रिपद, तो ये हो गया त्रिपद। ठीक है, त्रिपद व्यंजक। अगला देखते हैं, जैसे 3x² - 4 + 1/2x, ऐसे बटे में भी रहेगा तो इसको क्या गिनेंगे, देखिए एक माइनस यहाँ है तो यानी एक पद ये एक पद ये और एक पद ये, टोटल तीन पद हो गए, तो इसको बोलेंगे त्रिपद। तो यहाँ से पद क्लियर हो गया होगा कि पद कितने प्रकार का होते हैं, एक पद द्विपद त्रिपद। क्लास 7 में तीन ही पद हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब अगला आते हैं समान पद और असमान पद क्या होता है। समान पद और असमान पद। ठीक है, समान पद में मुख्य रूप से देखना है चर संख्या को। ठीक है, चर संख्या का अगर गुणनखंड समान हो, ठीक है, चर संख्या का गुणनखंड समान हो तो उसको समान पद बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं 2xy और 40xy, तो इसमें चर पद x और y है, तो x का गुणनखंड क्या होगा x गुना y, यहाँ पे x गुना y, ये ना गुणनखंड हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा समान पद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा समान पद और असमान पद क्या होता है, तो समान पद यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है, अब आते हैं असमान पद। असमान पद में क्या होगा, जिसमें चर संख्या का गुणनखंड अलग अलग हो, संख्या का गुणनखंड अलग हो। ठीक है, अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मान लेते एक में है 2x² और एक में हो गया 3x और एक में हो गया 4xy। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब चर संख्या x², इसका गुणनखंड x × x है, इसका गुणनखंड सिर्फ x है, इसका गुणनखंड x × y है। तो देखिए तीनों पद में, तीनों व्यंजन में, तीन को व्यंजन अलग अलग है, पद में है नहीं है, तो तीनों व्यंजन में चर का गुणनखंड अलग अलग है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे असमान पद। ठीक है, समान पद में दो पद हो सकता है, 3 4 5 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चार व्यंजन पांच व्यंजन को भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों एग्जाम्पल हो गया, तो यहाँ से समान पद और असमान पद क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड के लिए हम लोग जान लेते हैं पहले कि जोड़ और घटा गुना भाग कैसे होता है। देखिए यहाँ से हम लोग पहले गुना वाला समझेंगे टर्म। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गुना में। देखिए अगर x है, x को अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। ठीक है, अगर x को y से गुना करेंगे तो लिखेंगे xy। ठीक है, अगर x को x समान पद समान संख्या को समान से गुना करेंगे तो उसके ऊपर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x गुना x और पावर 2 से गुना करते तो इसमें क्या हो जाएगा पावर पावर जुड़ जाता है, तो x और पावर 3 हो जाएगा। तो गुना ऐसे ही करते हैं। कभी बोले कि कभी क्वेश्चन में जाए 2 का 4 गुना, तो क्या होगा 2 चौक 8, तो बोलेगा x का 4 गुना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x का 4 गुना यानी 4x। समझ में आया, गुना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भाग, भाग में कभी भी हम लोग कैसे लिखते हैं x/2 y/2 3x/2, इसका मतलब क्या हो गया 3 और x, 3 एवं x के गुणनफल को 2 से भाग दे रहे हैं। जोड़, जोड़ में हम लोग समान पद को ही जोड़ते हैं। जैसे x और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x, x + y को जोड़ेंगे तो क्या होगा x + y ही रहेगा। ये दोनों समान नहीं है, चर समान नहीं होगा तो नहीं जुटेगा। ठीक है, जैसे 2x में y जोड़ेंगे तो कभी नहीं जुटेगा, ऐसे नहीं जुड़ता है, सेम रह जाता है। लेकिन 2x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, यदि यहाँ पे 2x² में एक x जोड़ेंगे तो ये भी नहीं जुटेगा, क्योंकि समान पद में ही जुड़ता है। तो यहाँ से एक लाइन याद रख लेना कि समान पद में प्लस और माइनस, जोड़ और घटाव किस में होता है समान पद में। यहाँ से याद रखना समान पद में ही जोड़ और घटा हो सकता है, और समान पद में गुना और भाग होता है। समान पद में गुना जोड़ घटा भाग सब हो जाता है, इसमें भाग भी हो जाएगा, इसमें गुना भी हो जाएगा।
तो यहाँ से एक पॉइंट और असमान पद में जोड़ देते हैं कि असमान पद में गुना, जोड़ और घटा, घटा और जोड़ नहीं हो सकता, गुना और भाग होता है। ठीक है, असमान पद जैसे यहाँ 2x² और 3x को जोड़ नहीं सकते हैं, वो प्लस में लिखा जाएगा लेकिन उसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे घटा में देख लेते हैं एक बार, 3x में एक x घटाएंगे क्या बचेगा, 2x बचेगा कि नहीं। 4x में y घटाएंगे तो नहीं घटेगा, ये सेम रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये असमान पद है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, गुणांक। ठीक है, गुणांक x के साथ, x हो गया अचर है, चर पद, चर के साथ जो भी संख्या गुना होगा उसी को क्या बोलते हैं, संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरिक कोफिशिएंट। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे y के साथ मान लेते हैं 10 है तो बोलेंगे y का गुणांक कितना है, 10। अगर मान लेते हैं किसी भी z का गुणांक 1/2 है तो क्या बोलेंगे, z का कोफिशिएंट कितना है, 1/2। तो गुणांक भी यहाँ से मान सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। इसमें समान पद को छांटना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे समान पद। अब देखिए समान पद क्वेश्चन में कौन कौन सा है, जैसे यहाँ 12xy, सिर्फ हम लोग को क्या देखना है, अचर चर संख्या। यहाँ देखिए xy है तो xy कौन सा है, ये भी xy है। ठीक है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है। तो ये सारा क्या हो गया, समान पद। तो यहाँ लिख सकते हैं 12xy। और 2 नंबर और हो गया, 3 नंबर में 7xy। ठीक है, और क्या होगा 5 नंबर का 5xy, और इधर हो गया 6 नंबर का xy। और कोई है नहीं है। अब और कोई भी संख्या समान पद में है, जैसे यहाँ x² है, किसी में x² दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ में y है। यहाँ देखिए y पर स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो ये बाकी क्या बच गया, असमान पद। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से क्लियर हो गया। सिर्फ छांट के हम लोग को लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित व्यंजक को संख्यात्मक पूर्णांक में लिखिए। ठीक है, इसको हम बता देंगे, उसके बाद आप स्वयं इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -2x²। यहाँ पे लाइन है, बना लेना है संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक पूर्णांक। अब देखिए इसके साथ सेम चीज़ डायग्राम एक बना लेना है आपको ऐसे ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ है, -2x²। तो संख्यात्मक गुणांक क्या है, 2 है कि नहीं। तो संख्यात्मक गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है, और माइनस है तो -2 लिखेंगे, क्योंकि संख्या 2 प्रकार होता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्यों क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, इसलिए ऋणात्मक में -2 लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 3x² yz कितनों भी रहे तो इसका संख्या क्या है, 13 है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 13। यहाँ 7 है, LM में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7। इसमें जैसे चौथा नंबर में है 4/5 XYZ। ठीक है, चौथा नंबर में देखिए XYZ है, ये भी क्या है, एक प्रकार का संख्या है। अगर इसमें पॉजिटिव प्लस लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5। जो भी संख्या रहेगा उसी को हम लोग को लिख देना, वही क्या बनेगा, संख्यात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि 2 नंबर क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ ABC, इसमें कोई भी संख्या है नहीं है, तो कोई भी संख्या नहीं हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, क्योंकि उसको 1 से गुना करने के बाद वो सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ABC, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 1। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हो 3 क्वेश्चन बना के इसको समझाएं कि ऐसे ही इसको बनाना है। यहाँ तक अगर समझ में आए तो क्लियर बोलना है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद, त्रिपद को छांट कर लिखिए। यही ना क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद, त्रिपद को छांट कर लिखिए। पहले ही बता चुके हैं कि एक पद क्या होता है, द्विपद, त्रिपद क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे एक सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग लिख देंगे
क्या, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नंबर एक्स 4x प्लस 5, यहाँ पे देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है 4x प्लस 5, तो एक नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 4x प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए एक पद और एक दो पद हुआ कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे द्विपद। ठीक है, तो ये हो गया द्विपद एक नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दो क्या है, सिर्फ एक ही पद है, 3x² प्लस माइनस में कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक पद। हम बोल रहे हैं आप कॉपी में वो नोट भी कर सकते हैं या बना के देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग शॉर्टकट में करते हैं। 2x² माइनस वाई प्लस 1, देखिए यहाँ एक माइनस है यानी कि एक पद यहाँ हुआ, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, टोटल कितना हो गया 3 पद, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे त्रिपद। यहाँ पे देखिए माइनस है बीच में तो एक पद दो पद हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे द्विपद। अब देखिए यहाँ पे x है प्लस वाई प्लस -2 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक पद दो पद तीन पद, तो ये क्या हो जाएगा त्रिपद। जैसे बटे में है तो इसमें प्लस माइनस तो लगाना ही है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा एक पद। समझ में आ रहा है, यहाँ बटे प्लस माइनस रहता तभी द्विपद लिखते, प्लस माइनस नहीं है इसीलिए इसको क्या लिखेंगे एक पद। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है कोफिशिएंट है, प्लस माइनस नहीं है तो ये भी एक पद हो गया। यहाँ पे देखिए एक पद एक दो पद क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस से ही हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो गया द्विपद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए आप, एक पद दो पद तीन पद, क्योंकि माइनस प्लस रहता है तभी हम लोग पद गिनते हैं, तो ये एक पद दो पद तीन पद, ये क्या हो गया त्रिपद। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माइनस है इसलिए ये एक पद हो गया और एक ये, तो टोटल कितना हो गया द्विपद, तो ये हो गया द्विपद। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, आप खुद से ही बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 आते हैं, निम्नलिखित में समान और असमान पद के युग्म बताइए। तो पहले ही मैं बता दिया कि समान क्या होता है और असमान पद क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जैसे पहले लिख लेते हैं आपको फिर दिखाते हैं। 15x है माइनस 15xy है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का एक नंबर आप देख सकते हैं। तो देखिए पहले हम क्या बताए थे कि चर पद को देखना है, समान और असमान कभी भी क्वेश्चन में रहे, समान और असमान पद छांटने के लिए तो हमको मुख्य रूप से हमें किस चीज़ को देखना चाहिए, चर पद, चर को। तो इसमें चर एक्स वाई है, इसमें एक्स है, अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो एक्स गुना एक होगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स वाई, गुणनखंड अलग है इसलिए ये क्या हो जाएगा असमान पद। समझ में आया, असमान पद यहाँ सिर्फ लिख देना है। 4 का एक नंबर है तो ये क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, 4 का 2 देखिए क्या है, तो 4 का 2 में तो देख सकते हैं -2a² 2/3a²। ठीक है, हम लोग को देखना मुख्य रूप से क्या है चर पद को। चर देखिए यहाँ पे क्या है a² यानी a इंटू ए, यहाँ पे चर क्या है a इंटू ए। ठीक है, दोनों में गुणनखंड समान है इसीलिए इसको क्या लिखेंगे समान पद। या तो हम लोग सिंपल में देख सकते हैं कि चर पद अगर समान है तो वो समान पद होगा, चर अगर अलग अलग है तो वो असमान होगा। लेकिन गुणनखंड करके बता क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान में रहे कि इसका गुणनखंड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आगे ये क्वेश्चन सारा बन जाना चाहिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे x² चर क्या है समान है तो क्या लिखेंगे समान पद। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे ए बी और ए बी दोनों बराबर है तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा समान पद। पी क्यू पर स्क्वायर है, पी क्यू पर स्क्वायर है यानी चर पद समान है, इसको भी क्या बोलेंगे समान पद है। यहाँ एक्स वाई जेड है तो ये भी क्या हो गया समान पद। तो यहाँ से समझे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जोड़िए, हम लोग को अब जोड़ सीखेंगे। बचपन में तो आप लोग जोड़ सीखे ही होंगे, अब यहाँ पे हम लोग बीज व्यंजक का जोड़ सीखते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग एडिशन सीखेंगे जोड़। अब देखिए जहाँ पे कोमा और और है वहाँ पे झट से प्लस का चिन्ह बिठा देना, एक्स वाई है एक्स वाई कोमा है प्लस बिठा दो, 3xy है और है कोमा प्लस बिठा दो 4xy। देखिए समान पद है तो जोड़ देना है, समान पद है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और 3 4 और 4 8, तो यहाँ लिख देंगे 8xy। ये हो गया, सॉरी यहाँ पे कितना लिखे हैं 4, कितना होगा 8xy। ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए -x² कोमा है
प्लस 3x² प्लस और है तो प्लस 5x²। अब देखिए x² पहले तो समान पद है यानी जोड़ घटा होगा, यानी देखिए प्लस प्लस कितना होता है 5 3 8 हो गया, और ये माइनस माइनस मतलब घटा होता है 5 3 8, 8 में एक x² घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ से हो गया 7x²। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 3, x + 5 और 5x। तो यहाँ से देखिए x + 5 और है तो प्लस बिठा देंगे 5x, समान पद में जोड़ होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए, सॉरी यहाँ पे चर पद देखिए क्या है x, यहाँ भी x है, ये दोनों जुट जाएगा 5x और 1x 6x + 5, तो ये हो गया इसका आंसर। अब बोलिएगा ये 5 क्यों नहीं जुटा, तो ये समान पद नहीं आता है, ये तीनों में समान पद में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये नहीं जुटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं x + y + 1, सेम उतार देंगे, जहाँ और रहेगा वहाँ प्लस x - y - 1। ठीक है, अब देखिए समान पद में ही जोड़ होता है या घटा होता है, तो यहाँ x यहाँ है प्लस x, x + x 2x होगा, y और y, एक y में एक y घट जा रहा है, यानी इसे कटा भी देंगे या जीरो बचेगा, बचेगा कि नहीं, एक y में एक y को घटा ही देंगे, जीरो बचेगा, एक a में एक a घटा देंगे तो जीरो ही बचेगा, तो आंसर यहाँ से क्या हो गया 2x। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7 पे, सेम चीज़ करेंगे, n² - 1 है, n² - 1 कोमा है तो प्लस mn + n², यहाँ और है n² mn - 3, जहाँ और रहेगा वहाँ प्लस, जहाँ कॉमन रहेगा वहाँ प्लस। अब देखिए समान पद को फटफट चुनिए, यहाँ n² है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और हर जगह एक एक है तो 3n², यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, दोनों जगह प्लस प्लस है 2mn। ठीक है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, तो क्या हो जाएगा -4, सारा पद हो गया, माइनस माइनस प्लस इतना तो आना चाहिए तभी बनेगा। यहाँ से ये भी क्लियर, समान पद को फट से चुन लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8 पे, जैसे 2n² - 1 कोमा है तो प्लस 4mn - n², और है तो प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस तो डायरेक्ट हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, n² + 5mn - 5। ठीक है, अब देखिए समान पद पहले चुन लेना है, 2n² n²। ठीक है, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 2n² होगा कि नहीं, -2n² + 2n², ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 4mn और यहाँ 1mn, तो कितना हो गया 5, प्लस में है तो 5mn लिखेंगे, यहाँ माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, चिन्ह किसका देंगे, माइनस का ही देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुपद को स्तंभ में लिखकर जोड़िए। ठीक है, स्तंभ में लिखकर जोड़ना है तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3x² - xy + 2, फिर कोमा है xy - 1 और x² + 2xy + 2। ठीक है, स्तंभ में लिखना है तो देखिए लाइन से लिख दीजिए, 3x² - xy + 2। अब यहाँ पे क्या है x और y, xy - 1, तो देखिए xy के सामने हम लिख दीजिए -1, संख्या है तो संख्या वाले के सामने लिख दीजिए, फिर यहाँ से उठाइए x² है तो x², यहाँ से आपको दिखता होगा x², फिर 2xy है तो यहाँ पे है प्लस में तो प्लस में 2xy, यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे क्योंकि जोड़ है, +2। अब जोड़िए, जैसे जोड़ते हैं 2 ये घटा है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 4, ये दोनों प्लस वाला जुड़ता है, प्लस 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 2 दूना 4, 4 में 1 घटाएंगे 3, और चिन्ह प्लस का बड़ा है क्योंकि 4 बड़ा होता है, 4 प्लस में हो गया, -1 में आया तो घटाएंगे 3 आएगा, चिन्ह बड़ा किसका है 4 का चिन्ह बड़ा है प्लस में, यानी 4 बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह प्लस है इसलिए +3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए -xy में +xy घटाएंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा कितना +2xy, तो 2xy कर देंगे। अब देखिए 3x² में प्लस 1x², तो ये भी जोड़ देंगे तो क्या बचेगा 4x², तो ये हो गया स्तंभ विधि से।
ये समझ में आया तो ओके कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। अब क्वेश्चन नंबर बी बताते हैं, इसमें देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब फिर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो हम इसको स्तंभ विधि में लिखें। जहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है तो वाई स्क्वायर यहाँ बिठाएंगे। तो इसके आगे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस देना पड़ेगा, कॉमन है तो यहाँ पे प्लस बिठा देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 है तो संख्या इधर है तो माइनस 1 इधर बिठाएंगे। एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में, तो इधर बिठा देंगे एक्स स्क्वायर को माइनस में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर देखिए यहाँ से लिखेंगे, और है प्लस में तो प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस में तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, वाई भी माइनस में तो माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग जोड़ करते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 2, माइनस 2 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। माइनस और माइनस तो कितना हो गया माइनस 2y स्क्वायर, उसमें से प्लस 1y घटा देंगे तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और माइनस लगा है तो माइनस, क्योंकि 2 बड़ा होता है 1 छोटा होता है इसलिए माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, उसमें घटा देंगे, सेम यही प्रोसेस से क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो गया। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 और माइनस 3x स्क्वायर 3xy प्लस 5 के योगफल माइनस 2x स्क्वायर एक्स वाई प्लस 6 है, योगफल 6 है। तो देखना है इन दोनों का योगफल ये आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ करते हैं। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यही इन दोनों का योगफल करके तो क्या लाने बोला है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लाना है कितना माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6 यही लाना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 जहाँ पे रहेगा और वहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे डायरेक्ट। 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 15, सॉरी 5 है 5, ठीक है। अब पहले समान पद देखेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर घटाएंगे। यहाँ 3x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटाने के बाद माइनस 2x स्क्वायर यही होगा। अब देखिए यहाँ एक्स वाई समान है, 3x में एक एक्स वाई घटा देंगे तो क्या बचेगा प्लस 2xy। 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, क्योंकि जोड़ में देखिए प्लस 1 प्लस 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, देखिए ये आ गया जांच से। तो ये क्या लिखेंगे सही है। ये क्वेश्चन यहाँ से 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, घटाइए, जोड़ तो कंप्लीट हो गया, अब घटाने वाला आ गया। तो देखिए जहाँ पे में से रहेगा वहाँ पे घटा देना है, जैसे माइनस 15 एक्स स्क्वायर, या में से तो यहाँ घटा बैठा देंगे 10 एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस बताइए क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 15 और 10 कितना हो गया 25, तो 25 एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ चिन्ह माइनस का क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों माइनस है। अगर आपको याद ना हो तो 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर माइनस माइनस रहे तो क्या होगा प्लस, काम प्लस का होता है, चिन्ह किस चीज़ का लगता है माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस काम क्या होगा माइनस का, चिन्ह किसका होगा बड़ा का। अगर प्लस वाला संख्या बड़ा होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यही तो अगर गुना में भी बता देते हैं, माइनस गुना माइनस रहे तो प्लस, चिन्ह भी प्लस का, माइनस भाग माइनस रहे तो काम क्या होगा, काम होगा तो भाग का ही, सॉरी काम तो भाग का होगा, चिन्ह सिर्फ बड़ा का लगेगा, चिन्ह में एंटर कर जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लस बी में से ए माइनस बी को हटाइए, ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए दो संख्या है तो माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखे अभी आपको पता चलेगा। ए प्लस बी लिख देंगे, या माइनस को ए से गुना करेंगे तो माइनस ए, अब माइनस को माइनस बी से गुना करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा। माइनस ए प्लस ए कट जाएगा क्योंकि सेम है, समान पद में ही होता है, तो यहाँ से ये कट जाएगा क्योंकि एक ए में एक ए घटाएंगे 0 बचेगा, प्लस 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 ही होता है। तो एक बी में एक बी जोड़ देंगे तो 2b,
तो इसका आंसर क्या हो गया 2B। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए सैम उतारेंगे 3m² माइनस mn प्लस 8 में से ज़्यादा संख्या है, इसलिए यहाँ पे घटा का चिन्ह देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -m²। ठीक है, -m² प्लस 5mn यहाँ पे। अब देखिए सैम करेंगे 3m² माइनस 5mn प्लस 8 माइनस माइनस प्लस m² माइनस प्लस माइनस 5mn ये होगा। अब समान पद देखिए -5n -5n ये और ये मिल रहा है 3m² और 1m², तो टोटल 4m² हो गया। अब देखिए -5mn सॉरी -1mn और यहाँ पे -5mn है, टोटल 6mn होगा प्लस 8 माइनस प्लस तो अब क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ से ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 पर। ठीक है, सेम चीज़ क्या करते हैं, पहले उतार लेते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, उतारने तो आता ही होगा। यहाँ से लिखेंगे 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। अब देखिए यहाँ -5a से गुना करेंगे तो -5a²। अब यहाँ माइनस गुना माइनस तो प्लस 7ab प्लस माइनस माइनस 5b² एन होगा। अब देखिए समान पद मिलाएंगे ab 7 और 3 दोनों प्लस में तो 10ab होगा। a² और a² माइनस है, यहाँ भी माइनस 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 प्लस। अब देखिए b² सॉरी यहाँ पे b है यहाँ पे a है, तो ठीक है a फिर भी वही 7 होगा। यहाँ पे भी 5 और 2 7 7b² होगा, तो और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से ये आंसर हो गया। तो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3x प्लस 2y और x² माइनस xy प्लस 3 के योगफल में से इतना को घटाइए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से इसको घटाना है, तो हम लोग योगफल में से घटाना है तो घटा देंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या 3x प्लस 2y प्लस और है तो वहाँ पे प्लस बैठाते हैं x² माइनस xy प्लस 3। इन दोनों के योगफल में जो भी आएगा उसमें हमें क्या घटाना है, तो यहाँ से ये x² माइनस प्लस 2xy प्लस y²। 9 नंबर में यही क्वेश्चन है, आप मिला भी सकते हैं। तो आते हैं सॉल्व करते हैं अब इसको। इसका योगफल में समान पद में क्या होता है, जोड़ 3x और कहीं पे है नहीं है, तो सेम चीज़ लिख देंगे 3x प्लस 2y। यहाँ पे भी xy नहीं कटेगा, xy माइनस xy प्लस 3। अब माइनस से करेंगे तो माइनस x² फिर माइनस 2xy फिर माइनस y²। अब देखिए सेम पद मिलाइए, 3x यहाँ है और किधर भी है नहीं है, तो यहाँ से 3x हो जाएगा। यहाँ 2y है और y वाला कहीं पे है नहीं है, तो यहाँ से 2y हो जाएगा। यहाँ से x² है, यहाँ पे भी x² है, ये माइनस है ये प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ माइनस xy है या माइनस 2xy है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 3xy। ठीक है, यहाँ 3 है और इधर कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3। यहाँ y² है, इधर y² मतलब मिल रहा है, कोई समान पद नहीं मिल रहा है, तो माइनस y²। तो यहाँ से ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इतना बड़ा इसका आंसर आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे लिखा है a बराबर x प्लस 1 मानना है, b बराबर y माइनस 2 मानना है, c बराबर x प्लस y प्लस 1 मानना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए ये a बराबर कितना दिया था, a बराबर x प्लस 1, b बराबर y माइनस 1, c बराबर x प्लस y प्लस 1। तो इसी का मान बैठा देना है। a है, a की जगह क्या है x प्लस 1, तो यहाँ बैठा देंगे x प्लस 1, प्लस है तो प्लस। b का मान y माइनस 1 है, तो बैठा देंगे y माइनस 1। अब देखिए -1 प्लस 1 कट के 0 हो जाएगा, तो बचा कितना x प्लस वाई। तो इसका आंसर हो गया x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 2 है, y का मान कितना है
ए का मान कितना है x+1, तो यहाँ पे देख के सिर्फ बिठा देना है। माइनस बी का मान कितना है तो बिठा देना है ब्रैकेट में, यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक, इसका मतलब हो गया 2 गुना ए है, एक को 2 से गुना कर देना। तो ए के मान इतना है तो इतना को गुना करेंगे, 2 गुना एक्स तो 2x प्लस 2 गुना 1 तो 2, माइनस से वाई गुना को गुना करेंगे माइनस वाई, वाई -1 तो +1, यही होगा। अब देखिए समान पद नहीं है तो 2x माइनस वाई, यहाँ पे क्या प्लस 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 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो यहाँ से ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं यहाँ पे, तो 2 है तो 2 बिठा देंगे। ए का मान क्या है x+1, तो x+1 बिठाएंगे, प्लस सी का मान कितना है इतना बड़ा है तो सबको बिठा दो, x + y+1 माइनस बी का मान कितना है y-1, सम हो गया। अब यहाँ से हल करते हैं, 2x + 2, यहाँ से क्या हो जाएगा x + y+1, यहाँ से माइनस गुना y तो y, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये होगा। इसी को अब सॉल्व करेंगे तो समान पद को पहले देखेंगे, ये और ये समान पद है, दोनों प्लस में है, यहाँ 2x यहाँ 1x है, टोटल 3x हो जाएगा। दूसरा समान पद क्या है y और y, यहाँ 1y प्लस में है 1y माइनस में, तो कट के 0 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 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 ही होता है, 2 1 और 1 2, और यहाँ भी 2 प्लस में तो 4, तो इसका आंसर ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का 4 जो है वो अपने से बनाना है, कुछ ना कुछ स्वयं से ही बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि सीख पाए हैं या नहीं पाए हैं। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि व्यंजकों के चित्र द्वारा दिखाए गए हैं, त्रिभुज का मतलब x² + y², वर्ग का मतलब हो गया x² - y², और ये गोला का मतलब हो गया x² + y² + 1। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर बताएंगे जिसमें, नहीं सॉरी ये बता देते हैं, इसमें तीनों है, तीनों हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि नहीं आता है, इसको खुद से बैठाना और फिर बना के दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम इसको बना के दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं क्या है, हम जहाँ त्रिभुज है वहाँ पे x² y² बैठाएंगे। तो यहाँ से बैठा देखिए, त्रिभुज है तो x² + y² प्लस गोल है, गोल के जगह पे यही तो पूरा बैठाएंगे, ये सॉरी वर्ग है तो वर्ग का मान जो है सेम बैठा देंगे, x² - y² सेम हो गया, प्लस अब o का मान ये पूरा है, पूरा बैठा देंगे प्लस के साथ, x² + y² + 1। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, समान पद है तो 3x² y² - y²। ठीक है, कट जाएगा, अब यहाँ एक y बचेगा तो इसको लिख देंगे। अब देखिए +1 है तो +1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ठीक है स्वयं से बनाना है, स्वयं का भी मेहनत करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आ जाते हैं। रेखा एक व्यंजक x + y+ 1 प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, उसे 2x² x + y में कौन सा व्यंजन घटाना चाहिए, क्या घटाएंगे जो ये संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखिए 12 नंबर क्या है कि 2x² + x + 2 में क्या घटाएं जो ये प्राप्त हो जाए। तो एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन देते हैं कि 15, ठीक है यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि 15 में क्या घटाएं जो हमें 9 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग सोच सकते हैं कि 15 में अगर 6 घटाएंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, यानी 15 - 9 करते हैं तो क्या आता है 6, यानी ये संख्या प्राप्त हो जाता है घटाने वाला संख्या। तो इसी तरह इस संख्या में क्या घटाएं जो ये प्राप्त हो जाए, तो इसी को यहाँ पे बिठा देंगे तो ये वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ठीक है, यही काम करते हैं। अब यहाँ पे 2x² + x + 2 माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में सारा लिख देते हैं x + y + 1 सॉल्व कर। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, यहाँ से आपको बनाना है। 2x² x + 2 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस से फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2x² में कहीं पे भी x² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 2x² ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे -x में -x घटा देंगे, कट जाएगा पूरा, कटेगा कि नहीं। अब देखिए y है
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -y प्लस 2 में -2 घटाएंगे, -1 घटाएंगे तो 1। तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे जो संख्या लिखाएगा वो क्या होगा, यही। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, x बराबर 2 के लिए निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात करें। x जहाँ जहाँ वहाँ 2 बिठाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 3, 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इतना जो भी है उसमें से हम लोग मात्र कितना क्वेश्चन बनाएंगे, तो एक 3 और एक 4 बना देंगे और बाकी आपको बनाना है, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे क्या दिया है कि x बराबर 2 बिठाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बना के बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। तो इसको बताते हैं। जहाँ x है वहाँ 2 बिठा देना है। तो यहाँ x है, यहाँ 2 बिठा देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर बिठा देंगे -1। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर पावर रहे तो 2 गुना 2 कर देना। अगर किसी के ऊपर पावर 3 रहे तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 होगा। कोई करता है 2 दूना 4, 4 दूना 6, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4, 4 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x है तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 गुना में तो 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या आ गया 9। तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से क्लियर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब यहाँ से बच गया क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, ये पार्ट 2 में, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए पार्ट 2 में ये रहेगा। तो यहाँ से आप लोग को सबको धन्यवाद जो भी देख रहे हैं।